ओएस न्यूज प्रवास सत्याचा। नमस्कार फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, ओम साई राम। मैं रोशन कुमार, श्री साईं बाबा विवाह सेवा संस्थान का अध्यक्ष। मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूँ। मुझे 5 अगस्त 2022 को यह पता चला कि बहुत सारे न्यूज़पेपर में ये दिखाया है कि श्री साईं बाबा विवाह सेवा संस्थान इज समहाउ एसोसिएटेड विद शिरडी साईं ट्रस्ट और जो शिरडी साईं संस्थान है। तो मैं आप पत्रकार बंधुओं को हृदय से और तहे दिल से बताना चाहूँगा कि हम लोग किसी भी तरह से ना एफिलिएटेड हैं और ना एसोसिएटेड हैं। श्री साईं बाबा विवाह सेवा संस्थान इंडिपेंडेंट बॉडी है और जैसा कि नाम से प्रतीत होता है कि हम लोग शादी का कार्यक्रम इसमें करते हैं। हमारे श्री साईं बाबा विवाह सेवा संस्थान का मुख्य उद्देश्य 2 है। पहला, एक मैट्रिमोनियल साइट हमने 29 मई 2022 को श्री साई पासो होटल में लॉन्च किया, जिसका मकसद था कि जितने लोग साईं भक्त हैं जो सभी जगहों पर रहते हैं और उनके अपने बच्चों के लिए उचित जीवन साथी नहीं मिल रहा है, तो उस पोर्टल पे जाके वो रजिस्टर कर सकते हैं और आफ्टर वेरिफिकेशन वो अपने बच्चों के लिए उचित जीवन साथी का तलाश कर सकते हैं। इसमें 3 तरह की सुविधाएं हैं। एक तो बिल्कुल फ्री है कि जो माता पिता पेरेंट्स जिनके पास पैसे नहीं हैं और वो जो फ्री में लाभ उठाना चाहते हैं वो 100% फ्री है श्री साईं बाबा विवाह सेवा संस्थान की तरफ से, जो shirdivivaah.com लॉन्च किया गया। दूसरा है कि पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा, पेड सर्विस और फ्री सर्विस में कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है, तो पहला हमारा है मकसद श्री साईं बाबा विवाह सेवा संस्थान का कि लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बने जो साईं भक्त हैं, जो अपने बच्चों के लिए जीवन साथी ढूंढ रहे हैं। दूसरा है ऐसे पेरेंट्स जिनके माता पिता या किसी तरह से उनकी शादी का खर्च वहन नहीं कर सकते, तो हमारा दूसरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि हर अक्षय तृतीया के दिन हम लोग यहाँ पे सामूहिक विवाह का आयोजन करें। इसी से रिलेटेड हम लोगों को जो नाम आया वो था श्री साईं बाबा विवाह सेवा संस्थान, जो कि हमने शिरडी में बना। लेकिन मैं पत्रकार बंधुओं को फिर से बोलना चाहूँगा कि कृपया इसे किसी भी तरह से या किसी भी प्रकार से आप शिरडी संस्थान या साईं बाबा संस्थान या उनसे रिलेटेड किसी भी तरह के उपक्रम से ना जोड़े, ये आप सभी से अनुरोध है। साथ में हमने कुछ पेपर्स को शॉर्टलिस्ट भी किया है जिन्होंने गलत तरह की सूचना दी है, जिसके कारण बहुत सारे पेरेंट्स का हमारे पास कॉल आया। ऑलमोस्ट 15-20 पेरेंट्स का कॉल भी आया हमारे पास कि ये जो संस्थान है ये कहीं से एसोसिएटेड है क्या। हमने उनकी गलतफहमियां दूर हुई। लेकिन पत्रकार बंधुओं, मैं फिर से बोलना चाहता हूं कि आप कृपया किसी भी तरह का न्यूज़ फ्लैश करने के पहले एक बार हमसे बात कर लें और हमारे तरफ से कोई भी जानकारी आप पहले ले लें किसी भी न्यूज़ को फ्लैश करने के लिए। कि यहाँ पे बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो अपने बच्चों की खुशी की कामना करने आते हैं, अच्छे जीवन साथी मिल जाए तो उनकी कामना करते हैं। और मैं सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट था, मेरी टीम भी थी और हम लोग बोर्डिंग स्कूल के लिए काम भी करते थे। वी आर फ्रॉम एजुकेशन बैकग्राउंड। तो माता जी ने बोला कि तुम लोग कुछ ऐसा कर सकते हो क्या। ये डिस्कशंस वगैरह हुए। लास्ट टाइम माता जी यहाँ पे जब हमारी बच्ची हुई थी, बेटी हुई थी मेरी, तो हमने लॉकडाउन के 1 साल बाद 2021 में, जब सेकेंड लॉकडाउन के पहले आए थे 2021 में, वही मार्च फरवरी का समय था, तो माता जी ने बताया कि तुम्हें ये करना है। संयोगवश हम लोग प्लान कर रहे थे, समहाउ नहीं हो पाया और माता जी का देहांत फरवरी में हो गया। मेरे दिल पे हमेशा एक बोझ रहा, अचानक से साईं बाबा के पास आए तो मेरे दिल पे हमेशा एक बोझ रहा कि मैंने माता जी की अंतिम इच्छा पूरी नहीं की। यही एक कारण था कि जिसके कारण हमने फरवरी में माता जी का ये हुआ और हमने 2 महीने के अंदर वेबसाइट बनाई, अपनी टीम के साथ काफ़ी मेहनत किया
और हमने उनके सपने को साकार करने के लिए शिरडी में ही कम बजट में ही सब लोगों ने शारीरिक श्रम बहुत किया, किसी ने अपना टेक्निकल नॉलेज बहुत दिया और इस तरह से खंडू गोडे साहब, सुनील जी जो शिरडी के थे, इनसे हमारी 10 साल पुरानी जान पहचान है और ये लोग काफ़ी सपोर्टिव थे। तो खंडू जी, सुनीता मैडम, सुनील जी, ऐसे लोग साथ में आए और बोले कि नहीं, आपकी माता जी का संकल्प है तो हम लोग पूरा करेंगे। और हम लोग बहुत कम बजट में, अराउंड 1 लाख के बजट में हम लोगों ने एक बढ़िया, चूँकि स्पेशलिस्ट थे तो एक बढ़िया वेबसाइट बनाया और साथ में संस्था का रजिस्ट्रेशन करवाया। अभी जिस ऑफिस में हैं आप, श्री साईं बाबा विवाह सेवा संस्थान के ऑफिस में, यही हमारा एक छोटा 100 स्क्वायर फीट का ऑफिस है और बाकी सारा कुछ हम लोगों ने लैपटॉप पे काम किया। यही एक शुरुआत की है। अब बाकी साईं बाबा की इच्छा होगी कि हम लोग इसको कैसे आगे बढ़ाएं और क्या कर सकते हैं, और साईं बाबा अगर रास्ता दिखाएंगे तो हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। हमारा नाम श्री साईं बाबा विवाह सेवा संस्थान है और हम लोग जहाँ पे ये रजिस्टर कराने गए वो मराठी कम्युनिटी से टेक्निकल पर्सन थे, तो कहीं से ये पता नहीं चला कि ये गलत है, क्योंकि साईं के नाम से सब कुछ हो रहा था और हमें विवाह से रिलेटेड ही काम करना था। नाउ वी हैव अ मीटिंग विद इन 1 वीक, चूँकि मुझे कल ही 5 अगस्त 2022 को पता चला है कि हाँ जी ये मिलता जुलता नाम है और कहीं ना कहीं प्रेस में गलत तरह से छप जा रहा है। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से बोलूँगा कि हम किसी भी तरह से साईं मंदिर से और उनके बहुत सारे जो छोटे छोटे या बड़े ब्रांचेज हैं, हम लोग ना, हमारा ना कद है न किरदार है कि हम लोग उनसे कभी किसी तरह से एसोसिएटेड हो और हमारा कोई एफिलिएशन नहीं है। हमारा सिर्फ है कि हम अपनी माता जी की एक इच्छा पूरा कर रहे हैं कि भाई शिरडी में इस तरह का एक फंक्शन हो, बहुत सारे भक्त आते हैं, जिनको अच्छा लगता है फ्री में सेवा लें और अपना काम करें। हम लोग अक्षय तृतीया के दिन यहाँ पे कराएं। हाँ, 1 वीक के अंदर हम एक मीटिंग भी ले रहे हैं अपने ट्रस्ट के मेंबर्स के साथ, जहाँ पे हो सकता है कि हम ये अपने ट्रस्ट का नाम श्री साईं बाबा विवाह सेवा संस्थान का नाम चेंज करें, ताकि इन फ्यूचर भी अगर कन्फ्यूज़न रहे ही ना, क्योंकि साईं की नगरी में है और साईं बाबा के कारण ही पूरी दुनिया है और मैं भी एक साईं का फॉलोअर हूँ, मैंने चमत्कार देखा है। तो साईं बाबा ही रास्ता दिखाएंगे और हम लोग फिर कोई नया नाम जो बिल्कुल अलग हो, जहाँ पे फिर कभी कम्युनिकेशन नहीं है। लेकिन इसके साथ में एक बात बोलना चाहता हूँ, 1-2 और पेपर्स हैं जिसमें गलत न्यूज़ आ गया है। हेडलाइन में उन्होंने नीचे लिखा है कि ये श्री साईं बाबा विवाह सेवा संस्थान ने लॉन्च किया है, लेकिन समहाउ कहीं ना कहीं उनके टाइटल को पढ़ने पे मैसेज गलत जा रहा है। तो मैंने उनको लेटर भी भेजा है और ऑलमोस्ट वो कल तक लेटर तैयार होके वो हमारे लॉयर के तरफ से उनके ऑफिस में जाएगा कि साहब आपने जो लिखा है वो वैसा नहीं है, ये श्री साईं बाबा विवाह सेवा संस्थान है और हम लोग कभी किसी तरह से एसोसिएटेड नहीं है। अगर आपको ये कृपया भूल सुधार लें या हमें लेटर दे दें, और हम ऐसे भी प्रेस नोटिस भी जारी कर रहे हैं कि दैट वी आर नॉट एसोसिएटेड विद साईं मंदिर, समाधि मंदिर, शिरडी संस्थान जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है, उस तरह के किसी भी बॉडी से एसोसिएटेड नहीं है। हम लोग श्री साईं बाबा विवाह सेवा संस्थान इंडिविजुअल बॉडी हैं। हम लोग में 5 ट्रस्टीज़ हैं और कुछ मेंबर्स भी हैं जो हम लोग टेक्निकली इस पे काम करते हैं। हमारा 2 ही मकसद है। एक मकसद है ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट जो 100% फ्री है। कुछ पेड में भी सर्विस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन पेड और फ्री में कोई भी अंतर नहीं है। अगर किसी को ये कन्फ्यूज़न है कि पेड में ये है फ्री में है, तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में सेम सर्विसेज हैं। बस लोगों को लगता है कि साईं के दरबार में या साईं भक्त हैं तो हमें कुछ डोनेशन देना चाहिए कि ये लोग पैसे नहीं, अपने पैसे लगा के कर रहे हैं, तो इनके पैसे से हो सकता है इनका वेबसाइट मेंटेन हो जाएगा। अदरवाइज़ कोई फ्री यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। और हम लोग एक कैंपेन भी कर रहे हैं क्राउड फंडिंग के लिए, ताकि हम अपने स्कूल से या एजुकेशन सेक्टर से हैं तो बहुत सारे ऐसे कुछ लोग हैं 10-20 लोग, जैसे वो लोग, हम लोग एक चंदा इकट्ठा करके मैं भी अपना पैसा लगाता हूँ, हार्ड अर्न मनी, ताकि यहाँ पे हर साल, चाहे वो 11, 21 कितने की भी होगी, अगले साल हम लोग अक्षय तृतीया के दिन यहाँ पे सामूहिक विवाह करेंगे। जो हमारा खर्च वहन होगा हम लोग आपस में इनको करेंगे। अगर क्राउड फंडिंग से पैसे आते हैं तो अच्छी बात है। दूसरी बात है कि जो लोग ये देख रहे हैं और जिनको लगता है कि वो कन्यादान करें या सामूहिक विवाह में सपोर्ट करें, तो हमारे साइट पर भी
कि अकाउंट डिटेल्स लिखा हुआ है, श्री साईं बाबा विवाह सेवा संस्थान शिरडी का अकाउंट नंबर है, आप कृपया उसी में डालें। अगर किसी तरह का कन्फ्यूज़न है कि वी आर एसोसिएटेड विद शिरडी साईं टेम्पल या शिरडी समाधि मंदिर या बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो कृपया ना डालें पैसा। हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि हम शिरडी में इंडिविजुअल बॉडी श्री साईं बाबा विवाह सेवा संस्थान के तरफ से करें। दूसरी बात, हो सकता है कि एक वीक में हम लोग इस नाम को वो वहाँ से जहाँ से रजिस्ट्री हुई है वहाँ पे हम लोग चेंज करा लें, और इसकी इन्फॉर्मेशन हम लोग वेबसाइट और पेपर के माध्यम से देंगे। मैं फिर से बोलूँगा कि मैं एज अध्यक्ष और हमारे ट्रस्टी जितने भी हैं, हम लोगों ने अपने हार्ड अर्न मनी को लगाकर इस ऑफिस को खोला है, श्री साईं बाबा विवाह सेवा संस्थान को, यहाँ तक कि रजिस्टर भी किया। ये बात सही है कि साईं की नगरी से कोई खाली हाथ नहीं लौटता है, और यहाँ पे बहुत सारे साईं भक्त आते हैं। हमारे पास भी रजिस्ट्रेशन हुए हैं, मैं गलत नहीं बोलूँगा। 29/5/2022 को यहीं पे शिरडी में साई पासो होटल में हमने लॉन्च किया। लॉन्चिंग आपके न्यूज़ चैनल पे भी दिखाया गया, हमारा कार्यक्रम भी था यहाँ पे, और उसके बाद से लेके अभी तक ऑन एन एवरेज 1500 के आसपास रजिस्ट्रेशन हुए होंगे जो हमारे पास हैं। और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि चूँकि ये सेवा भाव है और 99% ऑलमोस्ट 98 to 99% फ्री ऑफ कॉस्ट ये रजिस्ट्रेशन है। और रही बात करोड़ों रुपए कमाने की, तो मेरी इच्छा है कि बाबा कभी उतना दें, लेकिन अभी का जो स्टेटस है, हमारे अकाउंट में 2 महीने में अगर हम लोगों ने अपना पैसा डाला होगा तो टोटल 1-1.5 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ होगा। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा, आप स्टेटमेंट देख लो। मतलब हमारा जम्मू एंड कश्मीर बैंक में है अकाउंट है, और वेबसाइट पे भी अकाउंट है, आरटीआई के तहत आप मान सकते हो, सामाजिक संस्था है। अगर नहीं है तो हम आपको ईमेल कर सकते हैं। मतलब ऑन एन एवरेज अगर 2 मंथ में हमारे अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुआ होगा तो करीब 1.5 लाख रुपए का हुआ होगा। जो मैंने पहले भी बताया कि उसमें से 1,40,45,000 सारे ट्रस्टी और हम लोगों ने मिला के ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन करना, वेबसाइट रजिस्टर करना, डोमेन खरीदना, उसको मेंटेन करना, और इसके साथ साथ जो यहाँ का एस्टैब्लिशमेंट हुआ उसमें से 99%, क्योंकि मुझे लगता है 3 या 4 या 5 मेंबर ने, उनको आस्था थी कि नहीं मैं ये इस संस्था से फ्री में काम नहीं लूँगा, दैट आई हैव टू पे, तो दे हैव पेड। मुझे लगता है कि 4 या 5 हज़ार करके 2-3 लोगों ने डाला होगा, वो मुझे चेक करना होगा। बट 99% आई एम टेलिंग यू 99% सारे लोग फ्री हैं। और हमारा भी मकसद यही होता है कि जब वेबसाइट बनाना, उसको लॉन्च करना और लोगों के पास पहुंचाना, हमें सबसे अच्छा लगता है कि हमने साईं की नगरी में यह काम किया और लोगों को इससे फ़ायदा हो। लोगों से पैसा कमाना नहीं है, लोगों को फ़ायदा देना है। हमारी माता जी का इच्छा था कि लोगों को फ़ायदा दें, और समहाउ हम लोग जितने भी पैसा इकट्ठा करेंगे अपने हार्ड अर्न मनी से, हमारे ट्रस्टीज है 5-6, तो हम लोग कुछ भी पैसा इकट्ठा करेंगे तो उससे हम लोग हर साल अक्षय तृतीया के दिन एक सामूहिक विवाह का ऑर्गेनाइज करेंगे। अभी तक हमारे पास 2 लोगों का रजिस्ट्रेशन आया है जो ऑटोमेटिकली इस ऑफिस में आए थे, और वो दोनों लड़के हैं जिनको माता पिता बोले कि नहीं आपके सामूहिक विवाह में हमारे बच्चे को रखो। अगर इनके योग्य कोई मिलती है सामूहिक विवाह के लिए, जिनका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ, क्योंकि सामूहिक विवाह करने के पहले बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, गवर्नमेंट के ये होते हैं कि उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, और वो किसके है नहीं है, तो अगर सारा वेरिफिकेशन होता है तो उन दोनों का होगा। तो अभी तक हमारे पास 2 मेल हैं जिनकी शादी करनी है। अगर आपके माध्यम से भी कुछ बच्चियाँ ऐसी हैं जिनकी शादी विवाह में दिक्कत हो रही है तो हमारे पास आप भेजिए। अगर उनका मैच करता है तो 2 रजिस्ट्रेशन है। और कुल मिला के मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि 1.5 लाख से 1,60,000 के ऊपर अभी हमारा ट्रांजैक्शन नहीं है, और 2 महीने में करीब 2,000 के आसपास रजिस्ट्रेशन हुए हैं। 1,500 के आसपास हुए होंगे, और मतलब 99% फ्री। कभी भी चेक कर लिया जाए, और आपको जब ये चाहिएगा, आज का दिन है 6 अगस्त 2022, और आज के दिन तक टिल डेट तक मैं बता सकता हूँ कि हमारे अकाउंट में मतलब 1.5 लाख के आसपास का जो है, जैसे हम लोगों ने रेंट दिया 2 मंथ का,
रेंट पे ये मिला है, सस्ते में लैंडलॉर्ड ने दिया है कि नहीं भाई तुम लोग अच्छा काम कर रहे हो, या बहुत सारे सामाजिक सपोर्ट मिलते, तो हमें जितना खर्च करना चाहिए था वो उतना शिरडी में नहीं होता है। जैसे मेरा एक महाप्रसाद खाने की आदत है हमारे ट्रस्टीज को, और मैं भी बाहर से आता हूँ, तो हमारे ऐसे भी होटल के पैसे बैठ जाते हैं, वहाँ पे बहुत बढ़िया मिलता है। और महाप्रसाद तो मैं जब भी आता हूँ 2 टाइम एटलीस्ट खाता हूँ, और वो भी मुफ्त वाला कूपन लेकर।